छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की ऑनलाइन एंट्री की आज रात आखिरी डेडलाइन है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्य की सभी 5000 से अधिक संपत्तियों को आज रात 12 बजे तक उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। अगर समय सीमा के भीतर दस्तावेज अपलोड नहीं हुए हैं तो संपत्तियों को फर्जी या अवैध कब्जा माना जाएगा और जिम्मेदारों पर वक्फ बोर्ड सीधे कानूनी कार्रवाई करेगा। इसको लेकर जहां समय कम मिलने की बात कही जा रही, वहीं दूसरी ओर पोर्टल का सर्वर डाउन लोगों के लिए सरदर्द बन गया है, जिससे कमेटियों के माथे में चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही है कि उनकी संपत्तियां आखिर अपलोड होगी और नहीं होगी तो अवैध घोषित होगी। इसके लिए तमाम समितियों ने जहां रोष व्याप्त किया, वहीं समय सीमा बढ़ाने की भी मांग वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से की थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CJNL लाइव और मैं नदीम। मगर हम आज आपको पहले यह बता दें कि उम्मीद पोर्टल है क्या और इसके जरिए क्या काम करना है। वक्फ बोर्ड को, क्योंकि देश भर में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया गया है। यह उम्मीद पोर्टल भारत सरकार का एक केंद्रीय ऑनलाइन मंच है, जिसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य देश भर की वक्फ संपत्तियों को पारदर्शी रूप से रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन करना है। सरकार चाहती है कि वक्फ से जुड़ी हर संपत्ति, चाहे मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, खानकाह हो, उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके ताकि विवादों और कब्जा से इन तमाम संपत्तियों को बचाया जा सके। यह पोर्टल में वक्फ करने वाले और वक्फ की संपत्तियों के संबंध में सभी जानकारियों के साथ मुतवल्ली यानी जो अध्यक्ष होता है वह वक्फ संपदा के प्रबंधक जानकारी इस पोर्टल में दर्ज करेंगे। फिर जिला या वक्फ बोर्ड के सक्षम अधिकारी सारी जानकारियों को सत्यापित यानी वेरीफाई करेंगे। फिर 17 डिजिट की यूनिक आईडी जारी की जाएगी और वक्फ की संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद किसी को वक्फ संपत्ति पर आपत्ति हो तो वह दर्ज कराई जा सकेगी। आज हम इस वक्त देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड के जरिए किए जा रहे संपत्तियों के पंजीयन और उसमें आ रही दिक्कतों के बारे में बताएंगे और क्यों इस वक्त देश में वक्फ बोर्ड रेलवे के क्योंकि इस वक्त देश में वक्फ बोर्ड रेलवे के बाद सबसे अधिक बड़ी संपत्ति का मालिक है और अब उस मिल्कियत का पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भी वक्फ की जितनी संपत्तियां हैं उन्हें हर हाल में आज रात 12 बजे तक केंद्र सरकार की उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तय सीमा तक प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को अपलोड नहीं करने पर उन्हें फर्जी माना जाएगा। वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्तियों की जांच करेगा और फर्जीवाड़ा साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई करेगा। वक्फ बोर्ड के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 4592 से अधिक संपत्तियां हैं, जिसमें 3673 संपत्तियों यानी करीब 80% की एंट्री हो गई है। वहीं देश भर से एक ही पोर्टल पर लोड होने के कारण सर्वर बार बार डाउन जहां हो रहा है, वहीं कई जिलों से लोग रायपुर स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचकर रात भर लाइन में लगकर एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो संपत्ति है, वक्फ की जो संपत्ति है, उसे बचाया जा सके, उसका रजिस्ट्रेशन कराया जा सके। वहीं जो इसमें मेजर परेशानी जो लोगों को आ रही है उसमें सर्वर का बार बार हैंग होना है, ऐप का लॉगिंग नहीं होना है, साथ ही दस्तावेज का स्लो अपलोड और अधूरा अपलोडिंग इसमें एक बड़ी वजह दिक्कत की बनी हुई है। वहीं इसके चलते लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। इसको लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ की 80% वक्फ संपत्तियां ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है। जो दस्तावेज जमा नहीं करेंगे उन्हें अवैध माना जाएगा। ऐसे में कब्जाधारियों पर सीधी FIR की कार्रवाई की जाएगी और 5 दिसंबर यानी आज की तारीख में किसी भी हाल में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो अवैध माना जाएगा। साथ ही वक्फ बोर्ड ने यह भी क्लियर किया है कि 5 दिसंबर के तारीख के बाद आगे किसी भी तारीख में बढ़ाने का या इजाफा करने का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा है। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जिलेवार वक्फ की संपत्तियों का जिक्र करें तो रायपुर में 832 जहां वक्फ की संपत्तियां हैं, वहीं बिलासपुर में 1401,
दुर्ग में 125, बस्तर में 55, कोरबा में 44, राजनांदगांव में 300, धमतरी में 312, गरियाबंद में 943, सरगुजा में 226, सूरजपुर में 554 संपत्ति मौजूद है वक्फ बोर्ड के पास। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास करीब 5000 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इन संपत्तियों से बोर्ड को एक साल में 1 करोड़ की भी आय यानी आमदनी नहीं हो रही है। केंद्र सरकार के नए नियमों के बाद ही अब इन संपत्तियों का वास्तविक आकलन हो रहा है। बोर्ड को उम्मीद है कि इस आकलन के बाद इसमें राजस्व भी बढ़ेगा। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद वक्फ बोर्ड के पास खुद एक अस्पताल, स्कूल या सामुदायिक भवन जैसी संपत्ति नहीं है। बोर्ड के पास इन संपत्तियों से इतनी मामूली किराया मिलता है जो उनके स्टाफ के साल भर की सैलरी भी नहीं बन पाती है। वहीं आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास अभी करीब 400 संपत्तियां ऐसी है जो पूरी तरह संदेह के घेरे में है यानी विवादित है। इनके कब्जाधारियों को पहले भी नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही गई है, लेकिन अगर वे आज रात तक दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो संपत्ति अवैध कब्जा घोषित कर सीधे पुलिस FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ की वक्फ की संपत्तियों के लिए आज की डेडलाइन निर्णायक है, क्योंकि प्रॉपर्टी रात 12 बजे तक उम्मीद पोर्टल पर दर्ज नहीं होगी तो वो अवैध मानी जाएगी। कब्जाधारियों पर सीधे FIR होगी। 7000 करोड़ की संपत्तियों में 80% की एंट्री हो चुकी है, लेकिन 400 संदेहास्पद यानी विवादित संपत्तियां बड़ी चुनौती बनी हुई है। कुल मिलाकर आज की रात वक्फ संपत्तियों की असली तस्वीर साफ करेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।